गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चांद से रोशन हो रमजान तुम्हारा, इबादत से भर जाए रोजा तुम्हारा, हर नमाज हो कबूल तुम्हारी, ये दुआ है खुदा से हमारी। इन्हीं चंद लाइनों से मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं प्रोफेसर मुक्ता चंदानी आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर, जो आप सब लोगों को मोटिवेट करेगा, साथ साथ बहुत सारी इंस्पायरिंग चीजों के द्वारा आप बहुत सारी चीजों को सीख पाएंगे और बहुत सारी चीजों को आगे कैसे करना है, कैसे गॉड की ब्लेसिंग्स के द्वारा, खुदा की, अल्लाह की ब्लेसिंग्स के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। वो सारी चीजें मैंने इसमें इनपुट की है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हम इन सब चीजों के द्वारा हम सब बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। So let's start the video for the Ramzan, for the Gudi Parva, for the Cheti Chand, and for the new verse of Hindu, that is चैत्र नवरात्रि के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज समाज को हम देंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इस वीडियो को सर्व करेंगे, देखेंगे, सर्वे करेंगे और बहुत कुछ चीजें हम सीखेंगे। जैसे कि कभी भी हम रोजा रखते हैं तो हम उन सब चीजों को हमें गौर रखना है कि कैसे हमें एक पावर मिल पा रहा है, हमें गॉड की तरफ से एक बहुत अच्छी चीजें मिल पा रही हैं, द लविंग ऑफ पावर विच इज नोन गुड सोर्स फॉर वर्शिपिंग। और हमारे इन सब चीजों से हमें वर्शिप करने के, पूजा करने के लिए हमें गॉड को मनाने का एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है, क्योंकि ये सब चीजें हमारी लाइफ में काम आती हैं। अब जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा भी हम बहुत सारी चीजों को सीख पाते हैं। जैसे कि आप आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा ये सब चीजें सीखेंगे। जैसे मैंने दैनिक भास्कर के एक आलेख में पढ़ा था कि डॉक्टर मोहम्मद हसन खान जी बताते हैं कि ईमानदारी और सच्चाई से की गई इबादत एवं प्रार्थना अल्लाह को और ईश्वर को सबसे प्रिय होती है। और ये सारी चीजें हमें हमारे कुरान शरीफ और साथ साथ हमारे हिंदू धर्म के गीता में भी हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि कुरान एक चमत्कारिक कलाम है। कुरान एक चमत्कारिक कलाम है। इससे पहले भगवान कृष्ण की गीता एक कर्म पूजा है। तो हम ये सब चीजें, ये कुरान और गीता एक पुस्तक नहीं है, एक सिर्फ पुस्तक नहीं है, ये जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का सही तरीका है। और जीवन जीने के लिए सही चीजों की हमें आवश्यकता कब मिलती है? जब हम हमारे ग्रंथों को पढ़ते हैं, हमारी भगवत गीता को पढ़ते हैं या हम कुरान शरीफ को पढ़ते हैं। तो ये सब आलेख उन्होंने, उसमें ये भी बताया गया है कि माँ बाप का सम्मान करें, माँ बाप की बातों व उनका कहना, उनकी सारी चीजों को अमल करें और अपने पड़ोसी से प्यार करें, ईश्वर का बराबर धन्यवाद करते रहें। जैसे हमें अगली प्रस्तुति में हमें ये दिखा रहे हैं कि ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। हम जब कोई चीज की, ईश्वर की इबादत करते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। हमारे इस कॉन्फिडेंस के द्वारा हम बहुत सारे चीजें सीख जाते हैं, उन कॉन्फिडेंस के द्वारा हम बहुत सारी चीजों को कर पाते हैं, अपने उस भाईचारे को, मोहब्बत से उन सब चीजों को हम जीवन में उतारते हैं, क्योंकि कठिन परिस्थिति में एक एनर्जी प्रदान करता है। जब हम गॉड की पूजा करते हैं या अल्लाह की इबादत करते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक एनर्जी भी मिलती है और अपने पैरों पर खड़े होने की कई साधन हमें मिल जाते हैं। ये भी उन्होंने दैनिक भास्कर के आलेख में डॉक्टर मोहम्मद खान हसन जी ने बताया था। अब जैसे हमने अगली स्लाइड में हमने ये देखा है कि अगर हमने 100% का एफर्ट लगाया, हमने 100% का हमने कोशिश की, तो हमें किसी भी तरह से हमने 100% का एफर्ट्स लगा लिया तो 100% ही हमें हमारे रिजल्ट में मिलेगा। अगर आपने 50% का मेहनत की है तो आपको 50% ही मिलेंगे। अगर आपने 75% मेहनत की तो आपको आउटपुट, आपका रिजल्ट आपको 75 ही मिलेगा, क्योंकि आपको खुद को ही मालूम होता है कि आपने 100% दिया,
75% दिया, 50% दिया, 40% दिया, 20% दिया। तो ये सब चीजें आपको अपने एफर्ट्स के द्वारा ही अपने अंदर लानी है, अपना सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा ही इन सब चीजों को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी जो स्किल्स होती है वो सब चीजें आपके अंदर है। आप ये समझ पा रहे हैं कि वो सारी चीजें जो स्किल्स आपको डेवलप करनी है वो कैसे आपके अंदर हैं ऑलरेडी, लेकिन आप उस चीज को कैसे पहचानेंगे? अपनी सॉफ्ट स्किल्स, अपनी हार्ड स्किल्स को डेवलप करते रहिए, और साथ साथ आप उन स्किल्स को डेवलप करते हुए ईश्वर से आपने जो आशीर्वाद रोज प्राप्त होता है वो उन चीजों के द्वारा आपको और ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको मिलता रहेगा लाइफ में। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा है कि कैसे बच्चों ने अपने 100%, जैसे जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एवरी एक्शन इज मे नॉट बी सक्सेसफुल, सभी काम आपके सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बट आपकी जो सफलता है वो तो ग्रेट एफर्ट्स के द्वारा ही मिल सकती है। क्योंकि अगर आपने बहुत सारी कोशिशें की हैं, बहुत सारा एफर्ट्स लगाया है, तो आपकी जो सफलता कहीं नहीं जाएगी, सफलता तो आपको अवश्य मिलके रहेगी। आपको किसी भी कीमत में आपको अपना प्रयास नहीं छोड़ना है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे जो विधायक जी हैं, माननीय भगवान दास सबनानी जी, उन्होंने भी इतनी मेहनत की, इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस, इतना पेशेंस के साथ, क्योंकि सारी चीजें जो होती है ना वो सिर्फ मेहनत पर नहीं होती है, उसके साथ साथ पेशेंस भी चाहिए होता है। तो वो पेशेंस आपको कहाँ से मिलता है? एक भगवान की इबादत से, एक अल्लाह की इबादत के, ईश्वर की इबादत के द्वारा ही आपका बेस्ट रिजल्ट आपको मिल पाएगा। तो आप उस चीज को छोड़े ना, उस चीज को आप करते रहें। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि एक साथ अगर हम कहीं पर भी अपनी इबादत करते हैं, कहीं पर भी पूजा करते हैं, एक साथ में हमारे ईश्वर, हमारे अल्लाह, हमारे जो गुरु हैं, वो हमारी उन सब चीजों को अगर एक साथ करने से वो जल्दी सुनते हैं। एक साथ सत्संग, एक साथ पूजा, एक साथ नमाज पढ़ना, एक साथ सारी चीजों को इबादत करना, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है, एक बहुत बड़ा वर्क हार्ड, हमको वो चीज हमें विल पावर बढ़ाती है और हमें एनर्जी भी देती है। और यहाँ पर ये बताया गया है ऑल डेज आर इम्पोर्टेंट। कई बार क्या होते हैं, सारे बच्चे फ्राइडे के दिन कॉलेज नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आज फ्राइडे है, आज जुम्मा है, तो आज का जो है हम अपनी इबादत में ज्यादा समय लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप रोज रेगुलर आप उस चीज को करिए, चाहे आप आधा घंटा कर रहे हैं, चाहे आप 15 मिनट पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको करना रोज है। जिस तरह से पेड़ों में हम रोज पानी डालते हैं, कोई अगर जिम जाता है तो रोज उसको अपनी बॉडी को बिल्डिंग करने के लिए रोज एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है। कोई एक पर्टिकुलर दिन ना हो, लेकिन सारी चीजें रोज करनी है। तो हर दिन आपके लिए, हर दिन आपका मुबारक है, हर दिन आपका अच्छा रहता है, हर दिन आप उस चीज को काम कीजिए। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये इस स्लाइड में आपको ये बता रही हूँ कि हमारे जो अल्लाह है, हमारे जो मौलवी होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे जो संत होते हैं हिंदुओं में, वो हमें उनकी टीचिंग्स के द्वारा हमें क्या, ज्यादातर कौन सी टीचिंग्स हमें हमारे लाइफ में हम उतार सकते हैं? जैसे कि वो हमें सिखाते हैं कि ब्रदरहुड, कैसे भाईचारा बढ़ाया जाए, कैसे अपने पुअर और नीडी पीपल को हेल्प की जाए, कैसे हम दूसरों को सहायता, जो जिनको जरूरत है सहायता की, उन सहायता को कैसे पूरा किया जाए। क्योंकि हमारे हाथों में और हमारे कंधों पर हमारे फरिश्ते बैठे हुए रहते हैं। ये मोहम्मद हसन खान जी ने दैनिक भास्कर के आलेख में ये भी लिखा था कि हमारे हाथों पे, हमारे कंधों पर एक बहुत सारे फरिश्ते बैठे रहते हैं जो हमारी अच्छाइयों को और हमारी गलती का वो हिसाब रखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, आप एक साथ बैठ के इबादत करने में आपको मिल जाएंगी, और वो चीजों को आप छोड़े ना, उस चीजों को आप करते रहे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो इस्लाम धर्म वाले हो। सभी लोग एक साथ इबादत, एक साथ पूजा, एक साथ पूजा अर्चना, सत्संग, सारी चीजें एक साथ बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा भाईचारा हमें सिखाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया, जैसे हम एक साथ पढ़ाई करते हैं, हमारे बहुत सारा ग्रुप है, एक साथ हम पढ़ाई करते हैं, तो बहुत सारा एक साथ पढ़ाई करने में एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता है।
सब एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अगर वो सामने वाले ने अच्छी तरह से सुना, अच्छी तरह से आंसर दिया, अच्छी तरह से आके प्रेजेंटेशन दिया, तो हम भी दे सकते हैं। तो इससे क्या है, एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, और वो टीचिंग को, हमारे ईच अदर की टीचिंग को भी सेल्फ मोटिवेट करता है। तो आप इन चीजों को, आप रेगुलर रहिए, क्लास में रेगुलर रहिए, सभी ऑलवेज प्रेजेंट रहिए। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपको अपने आप से अच्छी होती चली जाएंगी। अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो आपके जो साथी है वो आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए क्या है कि आपको रेगुलर रहना है और हर चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे कलेक्टिव प्रेयर होती है। कलेक्टिव, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे संत, हमारे जो गुरुजी, हमारे जो मौलवी हैं, वो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं कि एक साथ आइए, एक साथ प्रेयर कीजिए, एक साथ नमाज पढ़िए, एक साथ ब्लेसिंग्स लीजिए, एक साथ सत्संग करिए। तो वो सारी चीजें हमें अपने जीवन में बराबर टाइम टू टाइम रेगुलर करते रहना है, क्योंकि समय तो उतना ही है, हमारे पास 24 आवर्स का समय ही रहता है। लेकिन हमारे पास ये जो हम उन चीजों को ध्यान देते हैं, वो हम उन समय में से ही अपने आप में से निकाल कर उन सब चीजों को ध्यान दे पाते हैं। क्योंकि अगर आप इन चीजों को ध्यान देते रहेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी भी प्राप्त होती रहेगी। अब जैसे प्रेयर होती है, चाहे वो प्रेयर गॉड की प्रेयर हो, चाहे वो किसी की भी प्रेयर हो, वो हमें एनर्जी तो देती है। जैसे दैनिक भास्कर के आलेख में मोहम्मद हसन खान जी भी फरमाते हैं कि कुरान शरीफ एक चमत्कारिक कलाम है, जैसा कि मैंने पहले की स्लाइड में भी लिखा है। ठीक उसी तरह कृष्ण जी भी बताते हैं कि गीता पढ़ना हमारी कर्म पूजा है। चाहे हमारे कोई भी इष्ट देव हो, हमारे झूलेलाल साईं हमारे इष्ट देव हो, चाहे हमारे कुरान शरीफ के हमारे अल्लाह इष्ट देव हो, या हमारे भगवत गीता के श्री कृष्ण इष्ट देव हो, माता जी के आशीर्वाद से जो नवरात्रि अभी चालू हो रहे हैं वो हमारे गुरु जी हो, या फिर हमारे कोई भी कहीं भी किसी भी जगह के हमारे गुरु जी हो, वो सारे गुरु जी हमें एक ही बात समझाते हैं कि प्रेयर के द्वारा हमें एनर्जी मिलती ही है, और साथ साथ वर्क हार्ड करने की जो ब्लेसिंग्स है वो भी हमें प्राप्त होती रहती है। हमें अभी पिछले दिनों ही हम बाहर गए थे, तो वहां पर भी हमें हमारे नागपुर वाले साईं जी हैं, मोहन साईं जी, उनसे भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और हम इससे पहले भी हम वसंत शाह साईं उल्लासनगर मुंबई गए थे, वहां पर भी हमें हमारे साईं जी से हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो मतलब इस तरह से क्या है कि आप भी इस तरह से समय समय पर जिसका भी आपको मौका मिलता है आशीर्वाद पाने का, आप उस मौके को खोइए मत, आप आशीर्वाद अपने इकट्ठे करते रहिए, क्योंकि ये आशीर्वाद ही आपको एनर्जी प्रदान करेंगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। अब यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से बताया है कि बहुत सारे कलेक्टिव एक साथ जो स्टूडेंट्स हैं, एक साथ स्टूडेंट्स जो होती है वो ब्लेसिंग्स जो होती है, वो मिलेनियम कॉलेज के जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिली। वो सारे बहुत अच्छी, उन लोगों ने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के साथ आउटिंग की, और बहुत सारी चीजें जो स्टार्टिंग में कॉलेज के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को मिल गई थी, तो वो सारी चीजें कैसे मिली? आपको ईश्वर की कृपा से ही मिली, आपके गॉड के ब्लेसिंग से मिली, आपकी दुआ से ही मिली। जो आप रेगुलर करते आ रहे हैं उन चीजों के द्वारा ही आपको ये सब चीजें प्राप्त हो पाई हैं। ठीक है ना? तो अब जैसे यहाँ पर भी मैंने स्लाइड में ये बताया है कि अगर आप एक साथ बैठकर कहीं पर नमाज पढ़ते हैं, एक साथ, इस्लाम धर्म का ये भी बहुत अच्छी एक इबादत रहती है कि वो एक साथ इबादत करते हैं। एक साथ इबादत करने से, एक साथ ब्लेसिंग से उनको ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। एक साथ दुआ मांगते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस्लाम धर्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उन चीजों को भी आप फॉलो करते रहिए, अपने अपने धर्म में आप हर चीजों को फॉलो करते रहिए। ठीक है ना? अब जैसे कभी भी हम किसी चीज को, हम ये ना सोचो कि आज इसको हम अलविदा कहना है, क्योंकि अगर अलविदा कहते हैं तो हम दूसरे दिन के लिए, ठीक है अलविदा आपने कह दिया, लेकिन दूसरे दिन के लिए फिर आपको जो एनर्जी मिलती है उसको आप फिर बनाए रखें, सेम टू सेम उस लाइफ में आप वापस अपने जगह पर आ जाएं, अपनी वापस अपने कामों पर, अपने एक्शन प्लान पर, जो आपने प्लानिंग की है उन एक्शन प्लान पे आप अपना कब करते रहिए। ऐसा ना कि इस बार रमजान की अलविदा जुम्मा आया तो अब सारी चीजों को हमने एक ही साथ कर डाला, अब हम आगे न करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप
ठीक है, आपने अपने अपने धर्म में इस चीज को भी इंजॉय किया जाता है, लेकिन अगली बार के लिए फिर वापस अपनी जगह, अपनी एनर्जी पे लौट आए, अपने काम पे, अपने एक्शन प्लान पर, सारी चीजें अपनी इबादत पर, ये सारी चीजें अपनी जगह हो जाए, तो ये कम आपके लिए काम आसान हो जाएगा। रेगुलर कोई चीजों को करते रहेंगे तो वो काम आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि अगर हम थोड़ा 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 एवरीडे वर्क करते रहते हैं, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, इतना बड़ा महान सागर कैसे बना है, बूंद 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 बारिश होते 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 उतने सालों से काम होते होते सारी चीजें हो पाती हैं। ये एक दिन, 2 दिन, 8 दिन का काम नहीं होता है, कोई भी सफलता पाना कम वाला काम नहीं होता है, लेकिन उन सब चीजों को रोज, एवरीडे आपको रोज करना है। कभी किसी चीज को अलविदा नहीं करना है, क्योंकि अलविदा अगर हम करेंगे तो फिर अगली बार के लिए हमें एनर्जी के साथ वापस आना है। ठीक है, हमें एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन हम अगली बार फिर वापस उसी जगह पर आ सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने देखा कि बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली। हमने इन सब चीजों से बहुत सारा काम सीख लिया। हमने अपनी इबादत के द्वारा हमने ये भी सीखा कि हम कैसे एनर्जी प्राप्त करें, कैसे हम चीजों को समझें, कैसे हम मेहनत करना सीखें, 100% कैसे सीखना है। बस लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि 5 बातें अपनी लाइफ में आप बिल्कुल अपने हिसाब से आप सेटअप कर लीजिए कि कोई भी 5 चीजें आप लाइफ में, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो 5 चीजें आप अपनी लाइफ में सेट कर लीजिए कि अभी कभी आपको कोई डर लगता है तो उस डर को किसी को ना बताएं। पहला पॉइंट यही है कि कभी कोई भी डर आपके मन में है, कभी कुछ बोलने में, कुछ लिखने में, कुछ बताने में, कोई प्रेजेंटेशन देने में, अगर कोई आपके पास कोई डर है तो उस डर को आप कभी किसी को ना बताएं, लेकिन चुपचाप से उन चीजों को आप डेवलप करते रहें। ठीक है ना। और कभी भी अपनी इनकम के बारे में कभी किसी को ना बताएं। ये दूसरा पॉइंट है, कभी डर के बारे में कभी किसी को ना बताएं, कभी इनकम के बारे में कभी किसी को ना बताएं, अपने सपनों के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में भी कभी किसी को ना बताएं, सारी चीजें। उसके बाद अपनी लव लाइफ के बारे में कभी किसी को न बताएं, और अपनी फैमिली में जो चैलेंजेस आते हैं, जो फैमिलीज में जो डिफिकल्टी है, वो भी आप कभी किसी को न बताएं। ये सब चीजें, 5 चीजें अपनी लाइफ में आप उतार लें। और अब हम अपने समाप्ति की ओर बढ़ते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो मैंने आपको स्पेशल वीडियो है, हिंदू नए नए साल जो गुड़ी पड़वा है, चेती चांद है, जो नवरात्र, चैत्र नवरात्र जो शुरू हो रहे हैं, और रमजान में जो ईद है, अप्रैल 2024 में जो ये चारों त्योहार, चारों पर्व, चारों सेलिब्रेशन एक साथ आए हैं, उनके लिए आपको बहुत 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 बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। और अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इस चीज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए कि आपको इन सब चीजों में से कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी, और सारी चीजों को आप फॉलो करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।